नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रगति विजन पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से विश्वामित्र ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा विष्णु से सारे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र प्राप्त किए और इस सफलता की प्राप्ति के बाद वो सीधे आश्रम पहुँचे वशिष्ठ से मिलने, पूरे विश्वास के साथ कि अब वो वशिष्ठ को हरा के नंदिनी को लेके जाएंगे। उन्होंने ऋषि को आदेश दिया कि वो नंदिनी उनको दे दें। ऋषि ने उन्हें बहुत समझाया कि वो ऐसा हट ना करें। अब आगे विश्वामित्र अब बलपूर्वक नंदिनी को हासिल करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ऋषि ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि ने विश्वामित्र से कहा, नंदिनी को ले जाने से पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। ऐसा कह के वो नंदिनी और विश्वामित्र के बीच आ गए और बस प्रभु का नाम लेके उन्होंने लाठी सामने रख दी और हाथ जोड़कर खड़े रहे। विश्वामित्र ने उन्हें हराने के लिए अपने अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया। तपस्या की सफलता के उपरांत जो भी अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र ने हासिल किए थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, पशुपत्तास्त्र, सभी अस्त्रों का विश्वामित्र ने प्रयोग किया, किंतु वह ऋषि तक नहीं पहुंच पाए। विश्वामित्र बार बार प्रयत्न करते रहे, मगर हर बार उन्हें असफलता ही मिली। ऋषि केवल नंदिनी को बचाने का ही प्रयास करते रहे। विश्वामित्र का हर शस्त्र ऋषि को हराने में असफल रहा। इससे विश्वामित्र को बड़ी ही निराशा हासिल हुई। विश्वामित्र का हर प्रयास निष्फल रहा। जब ये लड़ाई समाप्त हुई तो नम्रतापूर्ण ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा, जिन अस्त्रों पर तुमको इतना अहंकार था राजन, उन अस्त्रों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आपने निस्संदेह घोर तपस्या की, उसके साक्षी दिव्यास्त्र हैं जो आपके अभिमानी हाथों में पड़कर व्यर्थ सिद्ध हुए। दोष अस्त्रों का नहीं है, बीज चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो, यदि वो भूमि उत्पन्न नहीं है जिसमें ये बीज बोया गया हो, तो उपज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दोष गुरु का नहीं है, वो तो देता है, परंतु शिष्य को भी उसके योग्य होना चाहिए। अहंकार की भूमि से उपज का कोई प्रश्न ही नहीं होता। दोष गुरु का नहीं है, वो तो देता ही है, परंतु शिष्य को भी उसके योग्य होना चाहिए। आपने शक्ति का दुरुपयोग किया है राजन, और शक्ति का दुरुपयोग पाप है। अपने अहंकार पर विजय पाने का प्रयत्न कीजिए, इसी में आपका मोक्ष और देश का कल्याण है। लेकिन फिर भी विश्वामित्र अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने ऋषि से कहा कि ऋषि, ये मत समझ लेना कि हमारा युद्ध यहीं समाप्त हुआ। ये इस युद्ध का अंत नहीं है वशिष्ठ, ये इस युद्ध का आरंभ है। अब तक ये युद्ध नंदिनी के लिए था, अब ये युद्ध हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। आज हम राज ऋषि हैं और तुम ब्रह्म ऋषि। अब हम तुम्हें ब्रह्म ऋषि बन के दिखलाएंगे, और जब ब्रह्म ऋषि बनकर हम लौटेंगे, तुम्हारे इस मायावी दंड की शक्ति को भी हम देख लेंगे। इस पर फिर ऋषि ने कहा, ब्रह्म ऋषि बनने के मार्ग का पहला चिन्ह ही नम्रता का है राजन। पहले अपने अहम के राक्षस का वध कीजिए। जब तक आप अहंकारी हैं, आप ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते। फिर विश्वामित्र बोले, क्या ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि बनना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है? इस पर ऋषि ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर मानव परम पिता ब्रह्मा का वंशज है। फिर जाति भेद कैसा? जाति का आधार जन्म नहीं, कर्म है। इसलिए आप अपने क्षत्रिय होने पर गर्व ना कीजिए। अपने कर्मों को न्याय की तुलना में तोल कर देखिए, क्या आप क्षत्रिय हैं भी या नहीं। विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और उस पर उन्होंने ऋषि को जवाब दिया कि गुरुकुल में भी हमने यही पढ़ा था,
परंतु ये अर्ध सत्य है और सत्य ये है कि हम जन्म से क्षत्रिय थे और हमेशा क्षत्रिय ही रहेंगे। और अब हम तुम्हें एक क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि बनकर दिखलाएंगे। क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि। ये युद्ध केवल तुम्हारे और हमारे बीच में होगा वशिष्ठ, और ये युद्ध हम जीत कर ही रहेंगे और तुम्हारे ब्रह्म ऋषि होने का घमंड हम चूर चूर कर देंगे वशिष्ठ, चूर चूर कर देंगे। तो दोस्तों, अब विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि क्षत्रिय होने का निर्णय ले लिया है। तो अब इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? अब ये युद्ध विश्वामित्र के लिए अहंकार का हो गया है। तो क्या ऋषि को दी गई चेतावनी गंभीरता का विषय है? देखेंगे अगली एपिसोड में। तब तक दोस्तों, आपको पता ही है ना क्या करना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।